कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए, आजीवन मासिक दान दातार 500 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, सभी गुरु भक्तों का अपने जीवन में एक ही भाव रहता है कि हम अपने जीवन में गुरु की भक्ति करें। और गुरु की भक्ति करते समय मन में एक डर भी रहता है, पता नहीं कौन सी बात बुरी लग जाए। गुरु हैं क्योंकि इनसे बड़ा कोई रिश्ता नहीं है, मात्र एक ऐसा रिश्ता है गुरु का कि इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। गुरु में माता, पिता, भाई, बहन और जो बड़ी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, वो अपने पुत्र का भी रूप उसमें ही देख लेती है। सारे रिश्ते जहाँ पूरे हो जाते हैं वो गुरु का रिश्ता है। एक अनोखा रिश्ता है। बैठे हैं, उनको देखने मात्र से ऊर्जा आ रही है, बोल नहीं रहे हैं फिर भी अच्छे लग रहे हैं। उनके दर्शन करने का मन बना लिया है। क्षेत्र पे, पहाड़ पे या सीधे क्षेत्रों पे जा रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, इतना उत्साह नहीं है। लेकिन गुरु जी के दर्शन करने जा रहे हैं, बस गाड़ी रोकी और गेट खुला है, बंद है, जो है सो है, बस अपना जैसे भागो और भाग करके कमरे में पहुँचे और उनको दर्शन किए। बस इतना आनंद और इतना उत्साह भगवान के प्रति नहीं होता है जितना आनंद गुरु के प्रति होता है। और अगर जिन गुरु ने हमारे यहाँ चतुर्मास किया है वही गुरु हमें मिल जाए, या वो हमारे जिनको हम मानते हैं वही हमारी नगरी में आ जाएं, हमारे घर में आ जाएं, फिर तो एक अलग ही उत्साह, आनंद, हर्ष, उल्लास, वो क्या उमंग होगा। लेकिन उस समय में हमारे मन में एक सवाल आता है कि हम गुरु की भक्ति करें कैसे। कुछ लोग भीड़ में बैठ कर के गुरु भक्ति तो करनी नहीं आती है, सोचते हैं चलो मन को मार लिया है, मौन रह लिए, भीड़ में बैठ गए या चुपचाप बैठे हुए, सोचते हैं अब करें क्या, गुरु भक्ति करनी तो आती नहीं है। और मन भाव तो हुए हैं गुरु की भक्ति करने की, लेकिन करें कैसे पता तो है नहीं है। अब अपने मन के अंदर या अंतरंग में जो भक्ति के भाव हुए हैं उसको हमने दबा लिए हैं, चुपचाप बैठे हैं या भीड़ में आकर के बैठ गए हैं, या लोगों को, 4 लोग को साथ लेके आए हैं, सुनो चलो तुम भी चलो, तो अपन को तो पता ही नहीं है करनी कैसी है भक्ति। इसलिए उस समय हमने मन के भावों को दबा लिया है और मन के भावों को मार करके हम अपने जीवन को ऐसे ही उस भक्ति के भावों को व्यर्थ कर देते हैं। फिर अब गुरु की भक्ति करें कैसे। कुछ लोग हैं गुरु के सामने वो नृत्य करना
यही भक्ति हो गई। ये तो नित्य किया है आपने, भक्ति क्या है फिर? कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं अपन लोग तो भक्ति आती नहीं, एक काम करेंगे, जब उनके चतुर्मास की स्थापना होगी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करके वो कलश ले लेंगे, तो गुरु सोचेंगे ये हमारा भक्त है, ये परम भक्त है। ऐसी भक्ति नज़र नहीं आती है, ये भक्ति नहीं है। इससे तो अहंकार की पुष्टि भी हो सकती है कि मैं पैसा वाला था, वो गुरु को दिखा रहा है मेरे पास पैसा है। या फिर अपने नगर में गुरु आए तो मकान में ले चलो, मकान दिखाते हैं कि हम कितना बड़ा मकान है, कितने बड़े व्यक्ति हैं हम। ये भक्ति नहीं है, ये तो अहंकार की पुष्टि हो सकती है, तो अहंकार हो सकता है। या फिर गुरु के चरणों में बैठ गए हैं और पैर रगड़ते जा रहे हैं, तो ये तो चापलूसी हो गई। उनकी हाँ में हाँ मिलाना, ये तो चापलूसी हो गई। फिर गुरु भक्ति है क्या? तो पहले ये देख ले हम कि गुरु भक्ति कैसे करनी है, और जब आप करनी सीख जाओगे तो पता लग जाएगा गुरु भक्ति क्या है। तो गुरु भक्ति करने के लिए कुछ चीज़ें हैं। पहली चीज़ दी है गुरु के प्रति सेवा भाव। जैसी जैसी सेवा करोगे वैसी वैसी आपकी भक्ति उन्हें पता लगती चली जाएगी। सेवा कैसे करनी है? गुरु की साधना में सहभागी बनना ही गुरु की सेवा है। समाइक कर रहे थे, ध्यान में बैठे हैं, साइलेंट, बिल्कुल चर्चा नहीं करनी। अपने आप से भी कह रहे हैं और लोगों को भी, हो गई सेवा। कुछ लोग देखना आप सत्संग भवन के बाहर खड़े होते हैं, और जहाँ अगर ज़्यादा वाहन का आवागमन है, मतलब ट्रैफिक ज़्यादा है, तो उनको भैया एक साइन बोर्ड लेके खड़े हैं कि सुनो, उस पर लिखा है कृपया करके हॉर्न ना बजाएं, और दो व्यक्ति मार्ग दिखा रहे हैं आप निकल जाओ, ट्रैफिक जाम नहीं होने दे रहे हैं। उनसे पूछे ये क्यों कर रहे हो? उस पर लिखा है अंदर सत्संग चल रहा है, आप कृपया करके हॉर्न ना बजाएं, अंदर सत्संग चल रहा है। क्यों? ये क्यों किया? किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए। अगर हॉर्न बजेगा तो गुरु की बात वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी, तो गुरु को विघ्न आएगा। इसलिए उनकी ये उनकी क्रिया है, उस क्रिया में मैं कैसे भी करके सहभागी बन जाऊं। हो गया, हो गई सेवा। अब आपने क्या बोला? ये भक्ति है। इसी सेवा में भक्ति छुपी है। सामने वाला कह रहा है देखो, सच्चा सेवक हो, भक्त हो तो ऐसा, ये है गुरु की भक्ति। आपने क्या बोला? भक्त हो, ऐसा हो, ये गुरु भक्ति है। गुरु की सेवा करना। अगर खड़े हैं, पाटा बिछा दिया, बैठ गए, हो गई सेवा। वो क्या कह रहे? गुरु भक्त तो ऐसा होना चाहिए, कितना ध्यान रखता है। भूखे हैं, भोजन करा दिया, चल रहे थे, बिहार करा दिया, हो गई गुरु की सेवा। इन्हीं सेवा में उसकी भक्ति छुपी। जितना जितना ज़्यादा भक्त होगा उतना उतना उसके लिए देखना सेवा का भाव भी ज़्यादा ज़्यादा होगा। इसलिए उनकी साधना में सहभागी बनना, ये सेवा भाव है। सामायिक करना, बिहार कर रहे हैं, बिहार करा दिया, जंगल जा रहे थे शुद्धि वगैरह करने के लिए, तो शुद्धि कराने के लिए चले गए। कुछ लोग जब मुनि महाराज चलते हैं, सुबह सुबह देखना आप लोग, तो डंडा साथ में लेके चलते हैं। और उनसे पूछा डंडा क्यों साथ लेके चल रहे हो? तो उस व्यक्ति ने क्या कहा? कोई जानवर इनको कुछ हानि ना पहुंचा दे, इसलिए मैं ये डंडा साथ लेके चल रहा हूँ, उनकी रक्षा करने के लिए। ये भाव सेवा के हैं। इस सेवा में भक्ति छुपी है। तो अपन लोग अपने गुरु की अगर सेवा गुरु की भक्ति करनी है, तो पहला दिया है गुरु के प्रति सेवा भाव। ये भी होना जरूरी है हर चीज़ में। उनकी कोई भी क्रिया हो, सामायिक हो, स्वाध्याय कर रहे थे, अगर आपने स्वाध्याय करते समय विघ्न डाल दिया, ये तो उपसर्ग हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, कमरे में आए गुरु के और वहाँ पर देखा तो उनका तो मोबाइल ही चालू है, मोबाइल पे बात कर रहे हैं। या फिर कमरे के बाहर खड़े होके मीटिंग लेने का स्थान भी गुरु के कक्ष के बाहर ही है। कुछ लोग तो सुनो, एक काम करेंगे, वहीं मीटिंग ले लेंगे, क्यों, वहीं पर ही आएंगे लोग, वहीं बात कर लेंगे, हो जाएगा काम। भैया वो मीटिंग का स्थान नहीं है, वो गुरु का स्थान है। सभा कक्ष अलग होता है, मीटिंग रूम जिसको कहते हैं आप लोग, और गुरु का कक्ष अलग है। वहाँ पर तो कुछ नहीं करना है। कुछ लोग गुरु के स्थान में जैसे संत निवास बना दिया है, उस संत निवास में शादी कर ली, शादी करा दी है, अब शादी होगी तो भोजन भी होगा। अब भोजन तो आप करके चले गए,
लेकिन उसमें जो आपने सब्जी गिराई है, जो आपने तरल पदार्थ जो फैला दिए हैं, उसके जाने के बाद आप तो चले गए, गुरु आ गए, अब वहाँ पर जो चींटियाँ हो गई हैं, वो मकड़ियाँ हो गई हैं, वो कीड़े हो गए हैं, अब वो उनको नोच रहे हैं, खा रहे हैं। ये क्या हुआ? उपसर्ग। जितने लोग इन सब क्रियाओं में शामिल थे वो सब इसके सहभागी हो गए। अब 1/6 हिस्सा उनके पास चला जाएगा, ऐसा पंडित लोग कहते हैं। 1/6, बाकी कोई ऐसा काउंट नहीं है। 1/6 एक अंश उनको पाप कर्म बंध गया है। जैसे कोटिभट्ट श्रीपाल जो था, पूर्व में उसने मुनि महाराज की निंदा करी थी, और उसके साथ में जिन्होंने ताली बजाई थी, क्या बोला था? कोड़ी कहीं का। उसने ये बोला कोड़ी कहीं का, और सबने और हंसी उड़ाई, खिल्ली उड़ाई, और सबने ताली पीटी, सबके सब। और वो कोटिभट्ट श्रीपाल सबके सबको कोड़ हुआ। पूछा क्यों? कहने लगे तुमने मुनि महाराज की निंदा करी थी, इसलिए तुम इन सब के मुखिया बने हो, तुमने विशेष तौर से, और इन सब ने ताली पीटी थी, इसलिए सारे तुम्हारे सेवक बने। बड़ा सटीक कर्म हमारा, बड़ा सटीक न्याय करेगा। एक बार को न्यायाधीश थोड़ा सा ऊपर नीचे न्याय करने में थोड़ी गलती कर सकता है, लेकिन कर्म तो न्याय बिल्कुल सटीक करेगा। इसलिए अपने जीवन में अगर गुरु की भक्ति करनी है तो सेवा क्या है? तो सेवा यही है, उनकी साधना में सहभागी बनना। समय कर रहे हैं, मौन, कीप साइलेंस। उसके बाद अगर कुछ स्वाध्याय कर रहे हैं तो स्वाध्याय के समय में स्वाध्याय मौन। आप मोबाइल लेके बैठे हो, मोबाइल ही बज जा रहा है, वो कह रहे बंद कर दो, अब कह रहे बंद ही नहीं करना आता। जब आता नहीं है तो लेके क्यों आए? अब वहाँ पर स्वाध्याय करने आए थे, मोबाइल चलाने आए थे। अब भैयावती चल रही है या स्वाध्याय चल रहा है, मुनि महाराज खुश हैं कि भैया देखो बच्चे कितने अच्छे हैं, स्वाध्याय करने आए हैं। पता चला वो लड़का इधर चैट चला रहा है, वो लड़की इधर चैट चला रही है, वो तो स्वाध्याय है, ये क्या कर रहे हो तुम? तो सबसे बड़ी चीज़ जो है भक्ति के भाव जो दिए हैं कि पहले हम अपने जीवन में गुरुओं के प्रति सेवा के भाव, ये हमारे जीवन में उनकी जो साधना है, आहार की, विहार की, उनके निहार की, उनके पढ़ने की, उनकी सामायिक की, उनके विश्राम की, प्रत्येक क्रियाओं में सहभागी बनना, यही सेवा है। दूसरा, गुरुओं के प्रति विनय का भाव होना। उनके उठने पर उठना ये गलत है। जो आचार्य भगवंतों ने दिया है, अगर गुरु शिष्य के जीवन में कि गुरु विश्राम कर रहे हैं तो उनके विश्राम करने पर जब वो सो जाएं उनके बाद सोना, और उनके उठने पर उठना नहीं है, उनके उठने से पहले उठना, ये उसकी विनय है। गुरुओं के प्रति विनय का भाव रखना, ये बहुत बड़ी बात है, कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। गुरु से पहले उठना और गुरु के बाद सोना। अब पता नहीं कब विश्राम करेंगे, बैठे हुए हैं और वो जो सो रहे हैं तो उनसे पहले ही सोच लिया है कि जब ये सोएंगे तभी हमें सोना है। पहले तो ये परंपरा थी। ऐसा नहीं, दो क्षेत्र हैं, धर्म का और कर्म का। आपके यहाँ हमारे यहाँ गुरु होते हैं, आपके यहाँ दादा दादी वगैरह होते हैं, बड़े बुजुर्ग, वो आपके गुरु हैं। तो पहले बच्चे दादा दादी के पैर दबाया करते थे, और जब तक वो सोते ही नहीं थे तब तक पैर दबाते रहते थे। अब पता चला वो तो सोए 12 बजे हैं, तब तक बच्चा वो पैर दबाते दबाते वहीं सो जाया करता था। तो याद रखना, दादा दादी इतना स्नेह वात्सल्य देते थे, कहा करते थे अगर मेरा कोई है तो ये है। ऐसे ही गुरु के जीवन में दिया है कि शिष्य या भक्त उसके अंदर विनय हो, उनकी आज्ञा का पालन करना। गुरु के शिष्य जो हैं वो उनकी आज्ञा में रहें, यही उनकी भक्ति है। आज्ञा में भक्ति छुपी है। और शिष्य, अपन तो बच गए, हमें आज्ञा का पालन नहीं करना, ये तो शिष्य के लिए बोला है, भक्त के लिए तो कुछ ही नहीं है। नहीं, भक्त के लिए भी दिया है। सुबह उठते के साथ ही पहले गुरु का जो दिया हुआ मंत्र है उसका स्मरण करें, गुरु चरणों का स्मरण करें, और उसके साथ साथ जब भगवान के दर्शन कर लिए हैं तो उसका नियम है कि जब तक मेरे गुरु ने कुछ नहीं खाया है तब तक मेरे मुंह में भी पानी की बूंद या अन्न का एक निवाला नहीं जाएगा। आप लोग देखते होंगे जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी या पुरानी पीढ़ियाँ जो थी, उनके नियम थे 9:30 बजे तक कुछ भी मुंह में डालते नहीं थे। क्यों? वो कहा करते थे बच्चे, मम्मी आप लोग ये 9 साढ़े 9 बजे तक भूख लग रही है, देते ही नहीं कुछ। तो भैया ठहरो, बन रहा है, अभी बन रहा है, अभी कब तक बनेगा?
9:30 बजे तक बन जाएगा। क्यों? इसमें क्या है भैया, तुम्हारे गुरु तो भूखे हैं, तुम कैसे खा लोगे? इसलिए 9-9:30 बजे तक मुनि महाराज उठ जाते हैं और वो चौके में चले जाते हैं। उनके मुख में कुछ चला गया, अब हम कुछ खाएंगे। और पहले के जो कट्टर धर्मात्मा हैं वो लोग तो जब तक गुरु का आहार नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं खाते। इसलिए देख लेना, जितनी भी सरकारी धर्मशालाएं हैं 11 बजे शुरू होती हैं। स्कूलों में रिसीस का टाइम भी जो होता है, जो आधी छुट्टी जिसको कहते हैं, वो 11 बजे होती है। क्यों? 11 बजे तक मुनि महाराज का आहार पूरा हो जाएगा। अतिशय क्षेत्रों पर भोजनशाला का समय भी 11 बजे का मिलेगा आपको। क्यों? इसलिए नहीं भोजन तैयार 11 बजे हो जाएगा। 11 बजे तक मुनि महाराज का, जो मुनि आर्य का, शावक शाविका हैं, इन सब का आहार हो जाता है। इसके बाद अब आपको भोजन करना है। इसलिए ये थी हमारी विनय। गुरु के सोने से बाद में सोना है, उठने से पहले उठना है। अगर श्रावक भी है, ये तो शिष्य के लिए बताया है। कुछ लोग गुरु के चरण पड़े हैं, उस चरण रज को भी अपने मस्तक पे लगा लेते हैं, और महिलाएं तो अपने पल्लू में बांध लेती हैं। ठीक है, अगर कभी दुख होगा, सर में दर्द, बुखार वगैरह कुछ भी होगा तो इसी को अपने माथे पे लगा लेंगे। क्यों? गुरु चरणों की रज है। ये है हमारी विनय। और उसके साथ साथ उनका मंत्र, उनके चरणों का स्मरण करना और उनकी आज्ञा का पालन करना बड़ी कठिन चीज़ है। गुरु आज्ञा का पालन करना सबसे कठिन मार्ग बताया है। मोक्ष जाने से भी कठिन है गुरु आज्ञा का पालन करना। हर किसी के बस की नहीं है। उन्होंने कहा जाओ भोजन करने चले जाओ, और नहीं भूखे, करना पड़ेगा। सो जाओ, नहीं मन कर रहा है सोने का, सोना पड़ेगा। रुक जाओ, और चलने का मन हो रहा है, अनुकूलता चलने में, नहीं रुकना पड़ेगा। और चलो, मई जून का महीना है, चलो बिहार करो, और बिहार तो करना ही पड़ेगा, आज्ञा आ गई है, करना ही पड़ेगा। ये बड़ी सटीक है। आज्ञा का पालन करना कोई सरल नहीं है। जब जम्बू स्वामी जी ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम यहाँ से बिहार कर जाओ, मैं यहाँ पर साधना करूँगा, तो शिष्यों ने कहा ठीक है, वो बैठ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई उपसर्ग भी हो सकता है। और इतना कह करके बैठ गए, ध्यान करने लग गए। और शिष्यों के मन में एक विकल्प आ गया कि रात्रि में बिहार कैसे करें, अब तो रात्रि हो गई है। लेकिन वो ये भूल गए कि गुरु आज्ञा में ना दिन ना रात कुछ नहीं देखा जाता, बस गुरु आज्ञा है। और वेंतरी ने जो उपसर्ग किया तो जितने साधु थे सब डर के मारे भाग गए, इसलिए सारे के सारे भ्रष्ट हो गए। अगर गुरु आज्ञा का पालन कर लेते तो ये काम न ये चीज़ न देखनी पड़ती। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ ये है गुरु के प्रति विनय भाव। कुछ लोग उनके बीच में बोलते हैं, गुरु की बात को कभी नहीं काटना। भीष्म पितामह ने अर्जुन से एक बहुत अच्छी बात कही थी। जब वो चर्चा करने गए उनसे उनकी मृत्यु का रहस्य पूछने गए, कैसे होगा, तो उपाय बताने लगे। श्री कृष्ण जी ने कहा जाओ उनसे पूछो, आशीर्वाद तो दे दिया है विजय भव का, लेकिन विजय प्राप्त करें कैसे। तो जो बताने लगे तो अर्जुन बीच में बोल पड़ा। तो उन्होंने एक ही बात कही कि अर्जुन मेरे बाण काटो लेकिन मेरी बात मत काटना। इसलिए गुरु की बात को कभी मत काटो, उनके बीच में कभी मत बोलना। ये सबसे बड़ी विनय है। उनके बैठने, वो तो नीचे बैठे हैं, कुछ लोग जैसे आहार कर रहे हैं लेके बैठ गए स्टूल। आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने स्पष्ट दिया है, अगर चौके में कोई व्यक्ति साधु से ऊंचा बैठता है तो साधु नीचे बैठ जाए, माने अंतराय कर दे। क्यों? 3 लोक के नाथ की मुद्रा को धारण करने वाले साधु तुम्हारे घर में आए हैं, विनय ही नहीं रही, आप उनसे ऊंचे बैठे हो। सोचो क्या भगवान की वेदी पे बैठोगे आप, सिंहासन पे नहीं बैठोगे। ऐसे ही गुरु के लिए दिया है कि कभी गुरु से ऊंचे नहीं बैठना। और कुछ लोग गुरु के पाटों पे बैठ जाते हैं। नियम से दिया है कुमरण, चाहे वो साधु हो चाहे वो श्रावक हो, उनका नियम से कुमरण होगा। जैसे शादी ब्याह में पाटे इस्तेमाल कर लिए, तखत जिनको कहते हो आप, नहीं करना चाहिए। दूसरा, साधु के पाटों पे बैठना। कुछ लोग सिंहासन पे बैठ के सेल्फी ले लिए। भैया वो आचार्य भगवंत हैं, पंच परमेष्ठी हैं। अरे भगवान के पत्थर में जो भगवान के संस्कार करें वही भगवान नहीं है, 4 हैं, 4 गुरु हैं। अरिहंत भी गुरु हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु, चारों गुरु हैं इस पंचम काल में। सिद्ध नहीं बन सकते, सिद्ध हमारे भगवान हैं।
उनको हम अब पंचम काल में नहीं बन सकते, जहाँ बन रहे हैं वहाँ बन रहे हैं, इसलिए हम उनको भगवान मान के पूछ सकते हैं। 4 हमारे गुरु हैं, आचार्य भी गुरु हैं, उनके सिंहासन को कैसे अपमान कर सकते हो? वहाँ पर तो आपको गुरु संत निवास में नहीं है, खाली है, तब भी आपको दीपक जलाना है। अगर उसमें गुरु आ गए संत निवास में तो तुम्हारा अहोभाग्य है, तो जाकर के वहाँ पर आपको पूजा अर्घ चढ़ाना ही है। क्यों? क्योंकि वो पूजनीय है। इसलिए यहाँ पर आपको गुरु के प्रति विनय भाव, उसके साथ साथ गुरु के प्रति सच्चा समर्पण, उनके प्रति छल कपट ना हो। गुरु का रिश्ता एक पावन रिश्ता है, इससे बड़ा पवित्र और पावन रिश्ता नहीं है। इसमें समर्पण है, विनय है, श्रद्धा है, समता है, ममता है, क्षमा है, करुणा भाव है, सारे रिश्ते हैं यहाँ पे। वहाँ पर जाकर के आप छल कपट ना करें। एक पिता अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर रहा है, उसको बढ़िया से बढ़िया खिलौने ला के दिए हैं। दशरथ जी ने राम जी के जो खिलौने थे वो सब सोने के और रत्नों के थे। तुम भी करते हो बढ़िया से बढ़िया खिलौना, जैसे कि कुछ लोग तो अपने मट्टी के लोहे के खिलौने हैं, तो कुछ लोग इलेक्ट्रिक के बढ़िया से बढ़िया गाड़ियाँ या खिलौने ला के देते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी। तो इसलिए खिलौने बढ़िया से बढ़िया ला करके दे दिए हैं। अच्छी सी अच्छी पढ़ाई कराई है उसकी, चाहे वो लंदन यूनिवर्सिटी हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे वो सिडनी में हो, चाहे वो इंडिया में भी बढ़िया से बड़ी मैंगलोर चेन्नई की साइड जाओगे तो वहाँ पर अच्छी से अच्छी हमने यूनिवर्सिटी में डाल दिया है, बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई कराई है, और शादी में भी अच्छे से अच्छा खर्चा किया है, और पाल पोस के उसको बड़ा कर दिया है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। कपड़े भी उसके महंगे से महंगे हैं, रहने का मकान भी कोई कमी नहीं है, मकान में भी लिफ्ट लगा दी है। कितना बनाओगे? 2 मंजिल का मकान, उस पर भी लिफ्ट लगी है। लेकिन वो बच्चा इतना करने के बाद भी अगर तुम्हें धोखा दे दे तो क्या करोगे? मन में मलाल तो आएगा कि हमने इतना कुछ किया, और ऐसे समय में जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ऐसी समय में पीक टाइम पर वृद्ध अवस्था में उन्हें धोखा दे दिया। अब क्या करोगे? बस मन में मलाल रहेगा, पश्चाताप रहेगा। और वो बच्चा, ये भी याद रखना, अपनी जो छल कपट की उनने क्रिया करी है उसका भुगतान उसे मिलेगा। वो पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, लोहार का बेटा लोहार, सुनार का बेटा सोनार, जुआरी का बेटा जुआरी, शराबी का बेटा शराबी। नियम है, क्योंकि वो तुमसे संस्कार मिल रहे हैं उसको। जिसके पिता साधु बने हैं तो देखना उसका बेटा भी साधु होगा, साधु का बेटा साधु। अब अपन ने किया कैसा है? छल किया तो वो बेटा कह रहा है मेरे बच्चों ने मुझे धोखा दे दिया। अपन ने लव मैरिज करी है तो बच्चे भी लव मैरिज कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये कहाँ से आया? कुछ नहीं, तुम्हारे अंदर जो संस्कार थे, वो वर्गणाएं, वो तरंगे उसके अंदर जा रही थी, वो मिल गई। इसलिए आपने जो छल कपट किया है ये तो बच्चे नहीं किया। अब गुरु के साथ करो तो मुंह पे कुछ, जबान पे कुछ, दिखते कुछ, होते कुछ, पेट में कुछ, कहते कुछ, करते कुछ, बोलते कुछ, सोचते कुछ, होते कुछ। पहले सामने कोई व्यक्ति बैठा है तो उसे पढ़ लिया करते थे कि ठीक है भैया ये व्यक्ति सीधा साधा है। आज बड़ा मुश्किल है पढ़ना। हाँ, मुंह में कुछ है, बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है। बनिया का धर्म, कैसा धर्म, अटपटा है। जिसको जितना सीधा समझ रहे हैं, कमरे में तो ऐसा है कि परम भक्त, बाहर जाके पता चला तो यही एक नंबर का कम भक्त था, यही पीठ में छुरा घोप रहा था, जो जयकारा लगा रहा था वो ही निंदा कर रहा है। सुनो, साधु भी ऐसे हैं, बोलते नहीं, बैठे रहते। हाँ, अब भैया तुमसे क्या बोले, तुम गृहस्थ हो, आशीर्वाद दे दिए, जाओ। ज़्यादा मज़ा नहीं आया क्या? कोई मंत्र वंत्र तो देते ही नहीं है। तो भैया मंत्र हर समय मंत्र थोड़ी ना बांटा जाएगा, हर किसी को गुरु कृपा थोड़ी ना होती है, हर किसी को गुरु मंत्र थोड़ी ना मिलता है। इसलिए ये चीज़ छल कपट की क्रिया हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। गुरु से छल, मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोड़ी। नियम है ये बात याद रखना। आचार्य भगवान ने दिया है 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने, नहीं तो 3 साल में उसको फल मिल जाएगा। और नहीं तो एक आचार्य ने कहा है 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 महीने, 7 साल में उसे गुरु से छल कपट करने का फल मिल जाएगा। चाहे वो रोहिणी जिनने मुनि महाराज को कड़वी तुम्बी का आहार करा दिया, बाहर नगर में राजा ने मुंह काला करके गधे पे बिठा के बाहर निकाला था, इतने में कोड़ हो गया।
2-3 दिन की क्रिया रही है, ये नियम है। रावण को देखो, बाली मुनि महाराज पे उपसर्ग किया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध लेता, लेकिन नरक गति का बंध भी बांधा। भक्ति करी तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधा। तो महानुभाव, यहाँ पर हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि गुरु से छल नहीं करना है। मित्र से चोरी अगर करते हैं तो हमें उसका फल भी बुरा मिलता है। और अपने जीवन में गुरु के प्रति समर्पण भाव रखें। कुछ बात आप लोगों से विशेष जरूर कहेंगे कि आचार्य श्री शांति सागर जी जब अपने जीवन में अंतिम समय में समाधि जब कर रहे थे तो उन्होंने एक उपदेश दिया था कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं है। अपने जीवन में गुरु जरूर बनाना, और गुरु बनाने के बाद संयम धारण करा, उन गुरु के माध्यम से संयम को धारण करें। माने गुरुओं से आप लोग ये चीज़ें ना करें। आज जो समय है, विकट परिस्थितियाँ जो हैं, परिवर्तनशील जो वक्त है, बदल रहा है, उस समय में लोगों की विवेक की धारणाएं भी बदलती जा रही हैं। वो गुरुओं से कैसे कैसे सवाल करते हैं, हमारे बच्चा नहीं है, बच्चा कैसे होगा? भाई गुरु बने हैं बच्चा करने के लिए, गुरु थोड़ी ना बने हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, गुरु के पास जाएं, चर्चा कैसी करनी, तत्व चर्चा करें। व्यापार की, दुनियादारी की, घर गृहस्थी की चर्चाएं उनके पास जाके ना करें। दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु होना एक आवश्यक है। भगवान मात इतना सूत्र देते हैं कि तुम्हें अगर मेरे जैसा बनना है तो हाथ पे हाथ रख के बैठना पड़ेगा, और आगे से या पीछे से कर्म कहीं से भी आए, मंद मंद मुस्कान है, माने समता से सहन करना होगा। इतना संदेश दे रहे हैं। और आपको अपने जीवन में एक दिन भगवान बनना है, ये सूत्र भगवान दे रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे रहे। अगर शिक्षा, आत्मकल्याण अगर कुछ करेंगे तो वो करेंगे गुरु। आप लोग देखना, कई धर्मों में भगवान नहीं है लेकिन वो गुरु को मानते हैं, सत्संग भवन जरूर मिलेगा, गुरु के प्रति समर्पण जरूर रहेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास प्रत्येक जो गुरु भक्त हैं, ये उनके लिए नहीं कह रहे हैं, जो गुरु भक्त हैं उन लोगों के लिए कह रहे हैं, सबके लिए नहीं कह रहे हैं। अपने जीवन में जिन्होंने गुरु बना लिया है उनके पास कोई ना कोई गुरु का मंत्र, गुरु का चित्र, कोई ना कोई गुरु की निशानी जरूर होनी चाहिए, जिससे कि वो संकट के समय में अपने गुरुओं के मंत्र के माध्यम से अपने गुरु की अपनी रक्षा कर सके, और उसके साथ साथ अपने गुरुओं की सेवा भी वो कर सके, जिससे वो उसे स्मरण रहे कि मेरा कोई गुरु है। और तीसरी बात, ये थोड़ी सी बात कड़वी है, आप लोगों से ज़रूर कहूँगा, कहने की ज़रूरत पड़ गई है कि आज के समय में गुरुओं में कुछ लोगों ने भेदभाव करना शुरू कर दिया है, वो गलत है। कोई गुरु ये नहीं सिखाता कि तुम मुझे ही गुरु मानो, और जो अगर कोई गुरु सिखाता है तो गुरुजी कहा करते हैं वो गुरु नहीं है, वो पाखंडी है। जो कह रहा है कि मात्र मुझे ही गुरु मानो, मुझे ही पूजो, मुझे ही मेरा ही नाम लो, मेरा ही स्मरण करो, मेरी फोटो लगाओ, वो गलत है। अगर वो कोई ऐसा कहता है गुरु नहीं है, पाखंडी है, उससे बच के रहना। और पहली बात तो ऐसा कोई कहता नहीं है, कहता है तो गलत है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट। 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान करने वाले दानदाता परिवार श्री मुरलीधर जी काबरा सन ऑफ जमुना लाल काबरा जी भीलवाड़ा, श्री विनीत जैन दंदावत सन ऑफ जीतमल जी जैन कुवैत वाले उदयपुर, श्रीमती इंदुबाला जैन कोठारी भीलवाड़ा, श्री उम्मीद राज जी सन ऑफ राजेश कुमार जैन नागौर, श्री सोहन लाल रजत जैन बोहरा उदयपुर।